छत्तीसगढ़ की सियासत अभी अफीम पर गर्म है। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे दुर्ग के समोदा जजरी स्थित, जहां पे अफीम की खेती करी जा रही थी। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि सुशासन की अफीम है। इस वक्त छत्तीसगढ़ में भाजपा की डबल इंजन सरकार है। वर्तमान में अगर बताऊं तो पुलिस, जिस वक्त मैं खबर बना रहा हूं, जिस वक्त मैं अगर बात करें तो विश्लेषण कर रहा हूं, अभी कार्यवाही वहां पे चल रही है। लगभग 5 एकड़ से अधिक की भूमि में जो है अफीम बोने का काम किया गया था। और ये अगर बताऊं तो अफीम अवैध है, या यूं कहें एनडीपीएस की धारा इसमें लगती है। और भारत में कुछ ही प्रदेश है जहां पे इसका अगर बात करें तो लाइसेंस मिलता है, उसके तहत इस पे उगाई जाती है। और छत्तीसगढ़ में ये पहली बार ऐसी घटना हुई है जहां 5 एकड़ से अधिक भूमि पर जो है अफीम उगाई जा रही थी, वो भी भाजपा के नेता द्वारा। इस पे भाजपा ने तत्काल अगर बात करें तो उस विनायक ताम्रकार को तत्काल पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और इसी के साथ ही इस पे अब कार्यवाही करी जा रही है। 3 लोगों को गिरफ्तार भी करा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा गया। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। और धान का कटोरा होने के नाते यहाँ छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति धान के खेत से शुरू होती है और धान के खेत में खत्म होती है। लेकिन फिलहाल अभी सियासत गर्म है, वो है अफीम पर। अफीम की खेती करना गलत बात नहीं है, लेकिन इसके लिए जो लाइसेंस सरकार से लिया जाता है, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है, वो जो लाइसेंस को देती है सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो, वो लाइसेंस देने के बाद आप इसकी खेती लोग हैं उनको उससे कुछ माना कपास की भी खेती होती है, और साथ ही साथ जो है गेहूं भी लगा हुआ है वहां पर हमने देखा, और साथ ही साथ उसमें मक्के के बीच में अफीम की खेती भी हमने देखी। तो ये एक बड़े चौंकाने वाला खुलासा था कि इतने बड़े सघन क्षेत्र में, दुर्ग जिले से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर, 10-15 किलोमीटर की दूरी पर, इस इतने बड़े जिले से लगा हुआ श्रीनाथ नदी के किनारे ये पुलिस को कैसे भनकने लगी, और साथ ही साथ जो कृषि क्षेत्र से हैं, जब आरआई जो पटवारी हैं, उनको कैसे इसकी भनकने लगी, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। हमारे साथ मनेल पटेल जी हैं, काफी लंबे समय से पत्रकारिता करते आ रहे हैं। मनेल पटेल जी, आपका छत्तीसगढ़ टाइम में आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दुर्ग जिले को वीवीआईपी जिला कहा जाता है। इसी के साथ ही भूपेश बघेल भी वहां पहुंचे थे, उस गांव में, समोदा में। और आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी खेती पकड़ाई है, तो इसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले छत्तीसगढ़ टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और हम आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं, उस विषय पर सियासत छत्तीसगढ़ में गर्म है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। और धान का कटोरा होने के नाते यहाँ छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति धान के खेत से शुरू होती है और धान के खेत में खत्म होती है। लेकिन फिलहाल अभी सियासत गर्म है, वो है अफीम पर, क्योंकि दुर्ग जिले के समोदा झेंझरी जो सीमावर्ती क्षेत्र में वहां पर जो अफीम की खेती करते पाया गया है। और अफीम की खेती यहाँ के लिए नहीं हो सकती है, छत्तीसगढ़ के लिए नहीं हो सकती है। जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी वर्तमान हमें जानकारी मिली है कि बलरामपुर में भी 2 एकड़ जमीन में भी कुसमी में हम आपके दर्शकों को ब्रेकिंग दे रहे हैं कि 2 एकड़ की जमीन पर अफीम की खेती करते पाई गई है। यानी यहाँ लगभग 5.5 एकड़ पर, और अभी बलरामपुर में 2 एकड़ पर। यानी कि लोगों ने देख लिया कि अफीम कैसा होता है और अफीम की खेती छत्तीसगढ़ में पॉसिबल है, और कुछ लोग इसे गलत तरीके से, अवैध रूप से कर रहे हैं। अफीम की खेती करना गलत बात नहीं है, लेकिन इसके लिए जो लाइसेंस सरकार से लिया जाता है, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है, वो जो लाइसेंस को देती है सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो, वो लाइसेंस देने के बाद आप इसकी खेती कर सकते हैं। उसके कुछ मानक होते हैं, उसके लिए आपको एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद आप अफीम की खेती कर सकते हैं। क्या छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ है? छत्तीसगढ़ फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से जो है दलहन और तिलहन और साथ ही साथ जो है खेती के लिए जाना है, धान की खेती के लिए। इसके लिए फिलहाल अभी ऐसा कुछ प्रावधान छत्तीसगढ़ में नहीं किया गया है। और चूंकि ये एक नेशनल जो खेती है उसका मामला है, राष्ट्रीय इसमें नारकोटिक्स ब्यूरो के माध्यम से ही लाइसेंस मिलता है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, या मध्य प्रदेश की बात की जाए, यहाँ पर ये सारी सुव्यवस्था है जिससे किसान बाकायदा लीगल रूप से लाइसेंस लेकर इसकी खेती करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान खेती में, कृषि विभाग में अभी तक नहीं आया है जिसमें लाइसेंस ले सके। और इसी तरह से जो कार्रवाई अभी हुई है समोदा झेंझरी में, जो विनायक ताम्रकार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, यहाँ पर 2 बार वो किसान मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, एक बड़े किसान हैं जिनके खेतों में भी धान और गेहूं हमने देखा है, उनके खेतों में लगा हुआ है और बड़ी उन्नत खेती करते हैं। उनके खेत से लगा हुआ एक खेत है जो 9 एकड़ का है, जो खसरा नंबर शायद 309 और 310 है, क्योंकि अभी कार्रवाई हुई तो इसमें सारे बल जो गए हुए थे, आरआई भी थे, पटवारी भी थे, तमाम लोग गए थे। हमने खसरा नंबर भी जाना,
उसमें फसल क्या क्या ली जा रही थी उसको भी जाना, हमने डिजिटल रूप से देखा तो पता चला कि उसमें मक्के की खेती ली जा रही है। डिजिटल जो भुइयां ऐप होता है उसमें लिखा है प्रति भूमि, लिखा हुआ है प्रति भूमि यानी खाली भूमि छोड़ दिए गए हैं, वो लिखा हुआ है। यानी तमाम चीजें हमने जांची तो उसमें जो है पता चला कि मधुमती और प्रीति बाला दो जो उनके परिवार हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके नाम से वो खेती पाई वो गई। मतलब उन्हीं के परिवार वालों की खेती है ये सिद्ध होता है क्योंकि वो पहले वहां के मालगुजार रहे हैं। उनके पिता जो थे गिरजा शंकर, वो मालगुजार रहे हैं, वो खुद 5 भाई हैं उनके, तो वो पूरी खेती है वो संभालते हैं, है ना। उसके बाद उसमें धान की खेती करते हैं और अन्य खेती करते हैं। लेकिन उनका जो परिवार वाला जो जमीन का हिस्सा है वो उन्होंने रेग में दिया हुआ है। रेग यानी कि किराया पर दिया हुआ है। वो किसानी करते हैं। तो हरियाणा और राजस्थान के लोग आके इसमें किसानी कर रहे हैं, ये उनका मानना है। क्योंकि जो मधुमिता है वो रहती है रायपुर में और उनकी जो बेटी है वो डॉक्टर है। उनकी सारे पूरा परिवार जो है रायपुर में रहता है। उनकी किसानी की देखरेख करने के लिए उनके रेग दिया हुआ है हरियाणा जो राजस्थान के जो लोग हैं उनको। तो वहां कपास की भी खेती होती है और साथ ही साथ जो है गेहूं भी लगा हुआ है वहां पर हमने देखा, और साथ ही साथ उसमें मक्के के बीच में अफीम की खेती भी हमने देखी। तो ये एक बड़े चौंकाने वाला खुलासा था कि इतने बड़े सघन क्षेत्र में दुर्ग जिले से महज 10 किलोमीटर के दूरी पर, 10-15 किलोमीटर की दूरी पर, इस इतने बड़े जिले से लगा हुआ शिवनाथ नदी के किनारे ये पुलिस को कैसे भनक नहीं लगी, और साथ ही साथ जो कृषि क्षेत्र से हैं या फिर आरआई जो पटवारी हैं उनको कैसे इसकी भनक नहीं लगी, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। लेकिन अफीम की खेती करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन आप लाइसेंस लेके करिए, सरकार की निगरानी में करिए और सरकार को ही इसकी बिक्री करिए, तो एक लीगल वेपन माना जाता है। अगर बात करें तो इसकी पुलिस को हिंट कहां से मिली, तो इसमें आप क्या सोचते हैं, आपको कहां से क्या लगता है? देखिए पुलिस को हिंट ये हिंट दरअसल किसी को नहीं मिलता। अगर छोटे छोटे बच्चे जो होली में लकड़ी इकट्ठा करने जाते हैं होलिका दहन करने के लिए और चना बूट तोड़ने जाते हैं, चना बूट जो होता है, चना जो होता है ग्रीन, है ना, चना जो होता है, वो उसको तोड़ने के लिए जाते हैं। तो उसको तोड़ने के लिए लालच में बच्चे जब खेत में घुसे तब उनको एक अजीब सा फल नजर आया। वो फल उनके लिए नया था, छत्तीसगढ़ में ऐसा फल कभी होता नहीं है। ये अचानक से उनको नया फल दिखा और उन्होंने उसे तोड़ा। और जब तोड़ने के लिए घुसे तो वहां कुछ लोग मौजूद थे जिन्हें उनका सुरक्षा गार्ड कहा जाए, क्योंकि वहां पर सुरक्षा गार्ड थे और उन्होंने उन बच्चों को भगाया। बताया जा रहा है कि 4 गेट हैं, चारों गेट पे भारी सुरक्षा गार्ड लगाए गए। निश्चित तौर पर, क्योंकि ये खेती अवैध तरीके से की जा रही थी और इसमें करोड़ों की आमदनी वाली खेती है। अफीम की खेती करोड़ों की आमदनी वाली है, क्योंकि अफीम के जो एक्सट्रैक्ट होता है यानी जो उससे दूध निकलने वाला जो दूध होता है, उसमें जो गम होता है, जो गम बनता है जिससे अफीम बनती है, हेरोइन बनती है जिससे, वो हेरोइन करोड़ों में उसकी मार्केट वैल्यू। उसको नशे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको दवाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी खसखस तो निकलता ही है। खसखस तो उसका जो रॉ मटेरियल, आखिरी रॉ मटेरियल है, जो डोडा चूरा होता है, जो फल का डोडा चूरा सूखा हुआ है ना, उसके अंदर से जब खसखस निकाले जाता है, खसखस निकालने के बाद जो गोला बचता है वो होता है डोडा चूरा, जिसको बोलते हैं। चूरा करके फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मतलब पूरा पेड़ ही फायदा का है। हाँ, पूरा जो फल होता है वो पूरे फायदेमंद होता है, क्योंकि अफीम हमारे लिए नहीं। हाँ वो क्योंकि अफीम एक ऐसा शब्द है जिसको गलत नजरिए से हम देखते हैं। अफीम एक ऐसा पौधा है जिसको हम गलत नजरिए से देखते हैं, कि अफीम एक फायदेमंद और औषधि पौधा है अगर इसको नजरिए से देखा जाए मेडिकल के साइंस की दुनिया में। क्योंकि अफीम का उपयोग निश्चेतक की दवा बनाने में, दर्द दवा बनाने में ऐसा उपयोग किया जाता है उसका उपयोग। अच्छा। हाँ, अगर आप किसी आयुर्वेद से जुड़े हुए लोगों से पूछेंगे तो अफीम का इस्तेमाल बहुत सही कार्यों में किया जाता है और इसको सरकार अपनी निगरानी में करती है। नीमच में एक प्लांट लगा हुआ है, अफीम के एक्सट्रैक्ट यानी प्रसंस्करण केंद्र लगा हुआ है। वो सरकारी कारखाना है जहां जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोग हैं या अन्य राज्यों के लोग हैं वहां अपना अफीम बेच सकते हैं लाइसेंस लेने के बाद, और बेचने के बाद उसको उचित दाम सरकार दे। जैसे हमारे यहाँ धान खरीदी होती है वैसे वहां अफीम की खरीदी होती है और उसको लोग एक्सट्रैक्ट करके प्रसंस्करण केंद्र के माध्यम से अफीम से एल्केलाइन जो होता है, सॉरी मैं बोल रहा हूं, जो एक्सट्रैक्ट होता है उसका निकालकर उसको प्रोसेस किया जाता है और उसे फिर दवा कंपनियों को बेचा जाता है। मतलब अफीम एक तरीके से देखेंगे तो फायदे का पेड़ है। हाँ, मगर लोग जो है उसको गलत नजरिए से देख के गलत यूज भी करते हैं। देखिए मात्रा आपकी और उसका उपयोग करने का तरीका, जैसे शराब का सेवन कई लोग अति रूप में करते हैं, कई लोग दवाई के रूप में, मेडिसिन के रूप में करते हैं, कुछ लोग कुछ किसी अलग तरीके से करते हैं, लेकिन उसकी मात्रा पर डिपेंड करता है कि आपने कितना शराब पिया, उसका शरीर पे कितना बुरा असर पड़ रहा है ना। ऐसे तो शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन अफीम जो है, अफीम यानी उसमें मॉर्फिन होता है। मॉर्फिन सबसे बड़ा उसका प्रोडक्ट है मॉर्फिन। उसमें यानी एक अफीम में 8 से 22% तक मॉर्फिन पाया जाता है। मॉर्फिन जो है वही जो है जो मनोचिकित्सक की जो बीमारियां होती है उसके इलाज के लिए, जो निश्चेतक होता है, जो एनेस्थीसिया लगाया जाता है उसमें उपयोग होता है, जो सर्दी और खांसी की दवाएं होती है उसमें मॉर्फिन का उपयोग किया जाता है। जब तो ये जो है मॉर्फिन उसका मेन प्रोडक्ट होता है। उसकी
मात्रा पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितने मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं, और डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है और इसकी लत आपको हो सकती है। और जब आप इसके एडिक्ट हो जाएंगे तो आपके शरीर पर उसका बुरा असर पड़ेगा, आपके मन पर उसका बुरा असर पड़ेगा। अगर बात करें, कल ग्राउंड जीरो आप भी गए थे, आपने भी चीजों को देखा है, इतनी खेती आपने देखी है, तो बता रहे थे कि जो सरपंच है गांव का, उसे पहले बच्चों ने ले जाके फल दिखाया, फिर उसने गूगल पे सर्च करा, जिसके बाद फिर पुलिस को जानकारी दी गई। तो इसमें आपने जांच पड़ताल करा तो आपको क्या पता चला इसमें? देखिए, जिस तरह से बात बच्चों की आई तो बच्चों से हमने पूछताछ की, और बच्चों से जब मैंने पूछा कि जो बच्चे अंदर घुसे थे, जिन्होंने स्वयं देखा कि वहां पर अजीब सा फल है, और अजीब सा फल उन्होंने देखा और देख के बाकी गांव के लोगों को बताया, तो मैंने उन बच्चों से बात किया। ऑफ द रिकॉर्ड में बता रहा हूं कि जिस तरह से उन्होंने, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड हमने बात की उनसे बिना माइक आईडी के, क्योंकि पत्रकारिता में है हम जानते हैं कि नाबालिग बच्चों को, नाबालिग बच्चों को हम इससे दूर रखते हैं और उनका जो है पहचान हम नहीं बता सकते। तो हमने जब बात किया तो पता चला कि वो बच्चे जब तार का घेरा, उसमें बकायदा तार घेरे में इलेक्ट्रॉनिक करंट भी लगा हुआ है, सोलर करंट लगा हुआ है, उसके बाद भी बच्चे पार करके कूदे हैं। सोलर करंट लगाया गया उसके लिए, चाहे जानवर ना पाए या अन्य लोग उस पर ना आ पाए, ऐसा करके इलेक्ट्रॉनिक करंट लगा हुआ है, बकायदा तार बिछी हुई है। अच्छा, ऐसा? हाँ, तार लगा हुआ है उस पे। और वो नदी का किनारा, इसलिए उधर कोई ज्यादा जाता नहीं है, बच्चे ही खेलते खेलते पहुंच जाते हैं। छोटे बच्चे जो है कभी चने के लालच में या कभी लकड़ियों की इसी चीज के लालच में चले जाते हैं उधर। तो वो बच्चे जब कूदे तो पता चला कि ऐसे भी पहले कई बच्चे कूदे थे जिनको मार पीट कर भगा दिया गया था, उनकी पिटाई की गई थी। और दो वहां बाउंसर जो तैनात थे, वो बाउंसर के माध्यम से कुछ गोली चलने जैसी आवाज भी उनको सुनाई दी, ताकि वो डरे और भाग जाए। तो उनको डराया गया, भगाया गया करके। इन बच्चों के साथ भी वही किया गया। अभी जब होलिका दहन से पहले की घटना है, उन बच्चों के साथ भी ऐसे किया गया। और जब वो बच्चे जब गांव के बाहर आए तब पता चला कि वहां अफीम की खेती हो रही है, और इसके माध्यम से पुलिस के पास में ये जानकारी पहुंची है। तो वो अफीम की खेती का खुलासा कुछ इस तरह से हुआ है। और जब मैं ग्राउंड में बात किया बच्चों से तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले वहां पर क्योंकि कपास लगा हुआ है, कपास को ले जाने के लिए एक टैंकर आता है, और टैंकर गांव में हर 6 महीने, साल भर में, मतलब 6 महीने में टैंकर आता रहता है वो टैंकर। और उस टैंकर मतलब कंटेनर कहा जाए, कंटेनर जो है, उस कंटेनर में भर के कपास को ले जाया जाता है, और कंटेनर के बीच में, कपास के बीच में इसकी तस्करी की जाती है। अब अफीम की तस्करी चाहे अफीम के डोडे के लिए की जाती हो, खसखस के लिए की जाती हो, या फिर अफीम से जो मॉर्फिन निकलता है उसके लिए की जाती हो, जो दूध निकलता है जो उसके लिए है ना, उसको निकाल के फिर उसको इकट्ठा किया जाता हो। क्योंकि नियम की अगर बात की जाए तो जिस तरह से मैंने बताया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यहां पर अफीम की खेती लीगल वे पर की जाती है। अभी वर्तमान में कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने इसमें कुछ छूट भी दी है, कुछ शर्तों में कमी भी लाई, कटौती भी लाई, ताकि इसकी खेती बढ़ सके। अब सोचिए, वो राज्य सरकारें या वो केंद्र सरकार इसमें काम कर रही है कि इसमें कमी लाया जाए और कुछ किसान बढ़ सके। उन्होंने जब एप्लीकेशन देखा तो 1,21,000 किसान पूरे देश भर में इसके लिए योग्य पाए गए, पात्र पाए गए कि ये अफीम की खेती कर सकते हैं। अब सोचिए, 1,21,000 पूरे देश भर में जिन्होंने एप्लीकेशन किया है अफीम की खेती के लिए, उन्होंने पात्र पाया कि 1,21,000 किसान इसमें पात्र हैं, जो अभी शर्तों में कटौती की गई, कुछ राहत उनको दिया गया कि आप इतने खेती कर सकते हैं। तो उसमें कंडीशन ये होता है कि 1 हेक्टेयर तक, यानी कि 2.5 एकड़ खेत में आपको 3 से 4 किलो आपको जो है अफीम का उत्पादन करना है। 3 से 4 किलो जो उससे एक्सट्रैक्ट निकलता है, अफीम से जो चीरा लगाकर दूध निकलता है, या बिना चीरा लगाए भी उसमें कंडीशन होता है, वो अफीम को आपको सरकार को ही बेचना है। जो नीमच में जो प्लांट है, बता रहा हूं, प्रसंस्करण केंद्र है केंद्र सरकार का, उसको ही आपको बेचना है। इस पे बात करें तो राजनीतिक गर्म आ गई है। भूपेश बघेल जी भी पहुंचे थे, जिला अध्यक्ष भी पहुंचे थे, और छत्तीसगढ़ से केंद्र तक की राजनीति इसकी गर्म आई है। विधानसभा में भी चीजें उठी, जिसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या एक अफीम के ऊपर राजनीति करना उचित रहेगा? देखिए, राजनीति की अगर बात की जाए तो हम लोग पत्रकार हैं, और हम पत्रकारिता के नजर से दोनों पार्टियों को, मतलब सभी पार्टियों को समान नजरिए से देखते हैं। और राजनीति होती है, हर विषय पर होती है राजनीति। सत्ता पक्ष अपने को बचाव करने के, डिफेंस के मोड में रहता है और हमेशा कार्रवाई करने का दम भरता है, तो वहीं विपक्ष जो है अटैकिंग मोड पे रहती है। अभी कांग्रेस अटैकिंग मोड पे है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अफीम की बात सामने आई, अफीम के जहां पर सामने आई, तो अफीम की जगह पर खुद भूपेश बघेल, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं और यहाँ के पूर्व सीएम भी हैं, वो खुद वहां पर पहुंचते हैं पूरे अपने नेताओं के साथ में, जिला अध्यक्ष के साथ में, और वहां पर जाके बताते हैं कि सुशासन की सरकार है, और सुशासन की सरकार में इस तरह से अफीम की खेती सरकारी संरक्षण में या फिर नेताओं के संरक्षण में की जा रही है, और इसमें कौन कौन मिले हुए हैं उसकी जांच की उन्होंने मांग की।
कल आपने देखा कि विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया, 35 विधायकों को निष्कासित भी कर दिया गया, यानी कि कार्रवाई से, सदन की कार्रवाई से निष्कासित कर दिया गया। ये एक बड़ी कार्रवाई जो है स्पीकर ने वहां पर, जो अध्यक्ष है वहां पर, उन्होंने की है, सभापति ने की है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तो ये राजनीति गरमाई, वहां उन्होंने आरोप लगा दिया। यहाँ पर गृह मंत्री विजय शर्मा हैं, उप मुख्यमंत्री, यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने कांग्रेसी बोल रहे हैं कि भाजपाई, माफ कीजिएगा, भाजपाई बोल रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल से लंबे समय से चलते आ रहा है वही पेपर। ये अब जांच का विषय है कि खेती कितने साल से कर रही है, कितने साल से कर रहे हैं वो जो विनायक ताम्रकार हैं, कथित तौर पे कहा जा रहा है, अभी तो सिद्ध नहीं हुआ है कि विनायक ताम्रकार ही खेती करवा रहे थे, लेकिन जांच का विषय है कि राजस्थान के लोग खेती कर रहे थे कि विनायक ताम्रकार खेती कर रहे थे। अभी जांच सामने आएगी कि कितने साल से वो खेती कर रहे थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर खेती हो रही है तो कहीं ना कहीं इतने बड़े पैमाने पर, अगर 9 एकड़ 6 एकड़ एरिया में आप खेती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो 5 एकड़ 62 कुछ है, वो लंबे समय से आप कर रहे होंगे, और उसमें आपको पहले अनुभव लेने में समय लगा होगा कि यहाँ पर वो खेती हो सकती है कि नहीं हो सकती उसकी। मैं आपसे 1 मिनट रुकना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ की जमीन क्या अफीम बोने के लिए उपजाऊ है? देखिए, अफीम ये बड़ा सवाल। अफीम के लिए एक विशेष एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ती है। इस विशेष एटमॉस्फेयर के लिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जैसे क्षेत्र जो है, मध्य प्रदेश जैसे कुछ क्षेत्र हैं, कुछ जिले बहुत ही उपजाऊ जमीन माने जाते हैं, वहां का वातावरण माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है। छत्तीसगढ़ में पहले हमारे यहाँ सेब भी नहीं होता था, हमारे यहाँ सेब भी हो रहा है, चाहे जसपुर और अंबिकापुर साइड सेब भी हो रहा है। हमारे यहाँ पहले काजू नहीं हुआ करता था, काजू भी हो रहा है ना। तो संभावनाएं कुछ कुछ जगहों पे हैं इनकी, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहां पर संभावनाएं हैं, उसको देखकर किया जा सकता है। लेकिन इसमें पहले प्रयोग, जैसे आपने कहा ना, कितने 4 साल से 5 साल से हो रहा है, ये आरोप लग रहा है उनके ऊपर, ये पहले देखा गया, प्रयोग किया गया, उस प्रयोग को धीरे धीरे बढ़ाया गया, उसके बाद बड़े पैमाने पर खेती की गई 5 एकड़ में। अभी जैसे पता है ना, कुसमी, बलरामपुर कुसमी में 2 एकड़ में खेती, उन्होंने पहले प्रयोग किया होगा, तो वो एक प्रयोग के बाद ही इसमें सफल हुए हैं और इतने बड़े पैमाने पर खेती की जा रही थी। और अब जो है जांच का विषय है, क्योंकि अब जांच हुई है। कल लगभग 6300 क्विंटल जो अफीम जब्त किया गया है, जिसमें पूरे पौधे सहित उसको तौला गया है, और 600 क्विंटल के आसपास को माना जाए, 600 क्विंटल अफीम जो है पूरे पौधे के साथ में। ये पूरी तरह से अफीम को जब्त करने के बाद उसको नस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उसको अभी माल जमा खाने में रखा गया है, पूरे बोरी में भरकर उसको रखा गया है। अब उसको जब्ती करने के बाद उसका पूरी तरह नष्टीकरण किया जाए, आईजी के अध्यक्षता में टीम बंदी, जैसे पूरी प्रक्रिया है उसको निभाई जाएगी। लेकिन जांच का विषय ये हो गया कि अब खेती कितने साल से हुई थी, ये खेती कहाँ से, इसका फसल जो है पैदा होने के बाद इसका फल जो है कहाँ जा रहा था, किस रूप में जा रहा था, क्या अफीम बन के जा रहा था, क्या ये अवैध कारोबारियों के हाथ में जा रहा था जो नशे का कारोबार करते हैं, ये पूरी जांच का विषय है। अब जिस तरह से राजनीति की बात आपने की, राजनीति गरमाई है क्योंकि पिछले सरकार पर आरोप लगे शराब के, शराब में भ्रष्टाचार के आरोप ऐसे लगे कि पूरा का पूरा आबकारी विभाग वो जो है शराब के दाग लगा हुआ, शराब का दाग उन पर लगा हुआ है। यानी कि ऐसा भी हमको सुनने में आया, हमारे जो पत्रकार साथी रायपुर को बताते थे कि पूरे के पूरे विभाग पर अगर एफआईआर कर दिया जाए तो पूरे पूरे विभाग को अरेस्ट करना पड़ सकता है। यानी कहीं ना कहीं सबकी कलम जो है उसमें फंसी हुई थी, चाहे वो नकली होलोग्राम का बात हो, या बोतल सप्लाई करने की बात हो, या फिर जो डिस्टिलरी है, संस्थान है, उसमें उनकी संलिप्तता की बात हो, या फिर उनके पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो। ये तमाम जो चीजें हैं, ये तमाम चीजें उसमें संलिप्तता बताई जा रही है। इसमें सभी के सभी के हाथ रंगे हुए हैं। लेकिन अब विभाग को ही अगर जेल में डाल दिया जाए तो काम कौन करेगा, कैसे विभाग कैसे चलेगा? इसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों को इसमें उससे दूरी बना ली गई, उन्होंने दूरी बना ली और उन्होंने अपना बयान दर्ज करा दिया और वो बच गए। लेकिन अब जो जिन लोग उस पे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके पैसों की जो देनदारी उसमें लिप्त हैं, उनमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे को जेल जाना पड़ा, कवासी लखमा को जेल जाना पड़ा, और कई लोग हैं उनको भी जेल जाना पड़ा इस शराब के मामले में। आप देखा, अनवर ढेबर गए, है ना, और ऐसे कई लोग आपके हमारे भिलाई दुर्ग के कई लोग गए हैं, है ना। बात की जाए बंसल परिवार से, या फिर यहाँ पर एक और हैं, नाम भूल रहा हूं मैं उनका, भूपेश बघेल करीबी हैं बहुत, है ना, उनके भाटिया, है ना। हाँ, तो ये तमाम जो लोग हैं वो जेल जा चुके हैं। और उनके बाद अब जिस तरह से जांच चल रही है, लगातार कार्रवाई आगे बढ़ रही है, चार्जशीट भी तैयार की जा रही है, हाँ, पेश होने वाली है, ऐसा तमाम चीजें जो है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। नशे का कारोबार आपने कम किया, मैंने ज्यादा किया, आपके कार्यकाल में कम हुआ, मेरे कार्यकाल में ज्यादा हुआ, कम करोगे मैं ज्यादा करूंगा। तो ये तमाम चीजें चलती रहेगी। ये राजनीति का विषय है। सत्ता पक्ष पर हमेशा विपक्ष जो है हमलावर रहता है, और ये हमला आप कितना तेजी से कर सकते हैं, कितना फास्ट होकर कर सकते हैं, कितने और अटैकिंग, ये दोनों चलता रहेगा। विषय ये है कि
इसकी खेती इतने बड़े पैमाने पर कैसे हुई? क्या ये बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर अभी चलने, खेत में चल रहा है, चाहे घरों में चलेगा? देखिए पहले तो बुलडोजर योगी ने चलाया, योगी की देखा देखी अब अन्य सरकार भी चला रहे हैं। हमारे एक विधायक है यहाँ पर, वो भी चलवा देते हैं कभी कभी। अवैध चीजों पर, वैध चीजों पर तो नहीं चला सकते। जो अवैध मकान हैं, जो अवैध जगह है, उन पर चल सकते हैं। अब जो भी अवैध अगर उन पे मकान होंगे या फिर खेत होंगे, उन पर सरकार बिल्कुल बुलडोजर चलाएगी और कार्रवाई करेगी। क्योंकि देखा जाता है कि ये सब कार्रवाई के बाद छोटी छोटी कार्रवाई हर विभाग करता है। पर्यावरण विभाग अपनी कार्रवाई करता है, जमीन राजस्व विभाग अपनी कार्रवाई करता है आरआई पटवारी के माध्यम से, उसके बाद फिर पुलिस विभाग अपनी कार्रवाई करता है, और साथ ही साथ अन्य जो विभाग है इससे लगे हुए हैं, आबकारी विभाग अलग कार्रवाई करता है, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई करता है। एनसीबी की जो कार्यालय है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बन गया है, एनसीबी का जो जोनल कार्यालय है ना, तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कार्यालय जब से बना है तब से हमारे यहाँ गांजे और अन्य चीजों की तस्करी और उनपे कार्रवाई जो तभी तेजी से बढ़ी, आप देख रहे होंगे, है ना। तो ये एक फायदा ये भी हुआ है कि नार्कोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो का जो ऑफिस है, नार्कोटिक्स ब्यूरो का ऑफिस है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बनने के बाद गांजे की तस्करी और इनमें बड़ी कार्रवाई चल रही है लगातार। जो उड़ीसा से आते हैं या फिर अन्य राज्यों से जो सप्लाई का यूज करते हैं, इस रूट का यूज करते हैं, उनमें बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो अलग अलग विभाग अपनी अपनी कार्रवाई अब जो है करेगा। तो इसमें बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा, इसमें अगर बात करें तो? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल कार्रवाई पुलिस करेगी। क्योंकि जिस तरह से एक्शन में दिख रही है, पुलिस के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, यहाँ के राजस्व विभाग के ऊपर आरोप लग रहे हैं, कलेक्टर पटवारी, आरआई, तहसीलदार, क्या इनका गला फंसेगा? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि खेती में एक पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने गिरदावरी करवाई थी। यानी धान के रकबे की सही जानकारी के लिए कितने धान खेती में, कितने रकबे खेती में क्या क्या उग रहा है, कैसा उग रहा है, इसकी गिरदावरी करवाई गई थी। और गिरदावरी कराने के बाद उसका नाप तय किया गया था कि हमारी इतनी खेती है और इसमें खेती में किस तरह से हम धान खरीदी करते हैं, तो हमें कितनी खरीदी करनी चाहिए, कितनी खरीदी होगी, ये तमाम चीजें एक मूल्यांकन के लिए। अब वर्तमान सरकार ने डिजिटल सर्वे करवाया, उसमें देना पड़ता है जानकारी किसान को कि आप उसमें क्या खेती कर रहे हैं, कितने साल से कर रहे हैं, प्रति भूमि है तो कितने साल से प्रति आपने रखी है, आप उसमें मक्के की खेती कर रहे हैं, गन्ने की खेती कर रहे हैं, दलहन ले रहे हैं, तिलहन ले रहे हैं, क्या खेती कर रहे हैं, ये डिजिटल जानकारी आपको देनी पड़ेगी। तो ये सर्वे भी हो गया। तो आखिरकार इस सर्वे में छूटा कैसा वो जमीन? ये बड़ा सवाल है। छूट कैसे गई? उसकी जो 9 एकड़ की भूमि है वो छूट कैसे गई? क्या उसको छुपाया गया? क्योंकि हम लोग देखा कि जो अफीम की खेती थी उसके आसपास में गाजर घास लगे हुए थे, मक्के लगे हुए थे, मक्के हैं बहुत, मक्के लगे हुए थे, गाजर घास भी लगा हुआ था। गाजर घास लगा के आइट साइड में जो जिसको हम लोग कचरा बोलते होता है ना, जिसको फेंक दिया जाता है, वो लगे हुए थे। तमाम तरह की चीजों का हथकंडा अपनाया गया है और पूरी तरह से वहां पर बहुत कूट रचना करके ही मतलब लगाया गया, खेती की गई है। जी चलिए, देख सकते थे कि हमारे साथ मनीन पटेल जी थे, इनसे जानने का प्रयास करा। काफी लंबे समय से पत्रकारिता में है ये, इनके ग्राउंड जीरो में गए थे, ये काफी लंबे समय से पत्रकारिता करे हैं और उस जगह में खास करके ग्राउंड जीरो को इन्होंने दिखाया है, तो चीजों को समझते हैं कि किस तरह से क्या क्या वहां पे कूट रचना से अफीम की खेती करी जा रही। तो हमने भी इनसे पूछ के बताया, हमने भी आपको ग्राउंड जीरो में दिखाया है। तो कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में। एक लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।